नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जीके पर। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और साधारण नाम और उनका रासायनिक सूत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साधारण लवण की। तो साधारण लवण जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र की बात करें तो NaCl। तो इसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl को, जिसका साधारण नाम या व्यापारिक नाम साधारण लवण होता है, या इसी को हम लोग नमक भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इप्सम। तो इप्सम जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो MgSO4.7H2O होता है। तो ये हो गया हमारा इप्सम लवण के बारे में। इसके बाद है चिली सल्टपीटर। चिली सल्टपीटर जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को हम लोग रासायनिक सूत्र देते हैं NaNO3। तो NaNO3 हो गया हमारा सोडियम नाइट्रेट, जिसका व्यापारिक नाम होता है चिली सल्टपीटर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुहागा। तो सुहागा का जो रासायनिक नाम होता है वह बोरेक्स होता है और बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वह Na2B4O7.10H2O होता है। तो Na2B4O7.10H2O होता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि खाने का सोडा। खाने के सोडा या इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो खाने का सोडा हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कि हम लोग NaHCO3 के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम जो है तो ये हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद हो हमारा धामन सोडा। तो धामन सोडा को हम लोग वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह Na2CO3.10H2O होता है। तो ये हो गया हमारा धामन सोडा और खाने वाले सोडा के बारे में। तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है NaHCO3, और जो धामन सोडा होता है इसी को हम लोग वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। रासायनिक नाम है ये, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यह Na2CO3.10H2O होता है। इसके बाद आता है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaOH होता है। इसके बाद है तुतिया। तुतिया को नीला कशिश के नाम से भी जानते हैं, इसका व्यापारिक नाम यही है तुतिया, और इसको मार्केट में नीला कशिश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो यह कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O। इसके बाद है उजला थोथा। उजला थोथा को हम लोग सफ़ेद कशिश के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम जिंक सल्फेट होता है और इसका जो सूत्र होता है वह ZnSO4.7H2O होता है। इसके बाद है हरा कशिश। तो हरा कशिश को हम लोग फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट हरा कशिश का, और इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4.7H2O। तो ये हो गया हमारा हरा कशिश। इसके बाद है संगमरमर। संगमरमर को खड़िया भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके बाद है कली चूना। कली चूना को चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaOH। इसके बाद है बखरा चूना। तो देखिए, जो कली चूना होता है ऊपर वाला, जो कली चूना बताए हैं चूना पत्थर, इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना के भी नाम से हम लोग जानते हैं। CaO को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना के भी नाम से जानते हैं। बखरा चूना जो है इसे बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। देखिए, जो बिना बुझा चूना होता है तो वह होता है CaO, और जब बुझा देंगे, बुझाने का मतलब होता है इसमें अब जब हम लोग पानी डाल देते हैं तो ये बुझ जाता है। तो बुझ जाता है तो मतलब ये इसमें जब H2O हम लोग मिला देते हैं तो ये हमारा बुझ जाए। ये जो CaO है ये हमारा बिना बुझा चूना होता है। बिना बुझा चूना में जब हम लोग जल मिला देंगे तो ये चूना बुझ जाता है, तो ये हमारा क्या बना लेता है, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना तो जब ये पानी से क्रिया कर लेगा तो देखिए Ca है फिर OH और का ट्वाइस बना लेता है,
तो ये हमारा बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। CaO जो होता है यह बिना बुझा हुआ चूना है, जब इसमें हम लोग जल डाल देंगे तो ये हमारा बुझ जाता है, तो वह CaOH का ट्वाइस बना लेता है, यानी कि ये हमारा बुझा हुआ चूना कहलाता है, CaOH का ट्वाइस। तो ये होगा, इसी को हम लोग बखरा चूना के नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसके बाद है सिंदूर। सिंदूर को हम लोग बखरा के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका नाम होता है, रासायनिक सूत्र की बात करें, HGS है। इसके बाद है सोरा। सोरा का जो रासायनिक नाम होता है वह पोटेशियम नाइट्रेट होता है, और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो वह KNO3 होता है। इसके बाद सोरे का अम्ल की बात करें तो सोरे का अम्ल जो होता है यह नाइट्रिक एसिड कहलाता है रासायनिक नाम, और यह HNO3 कहलाता है, सोरे का अम्ल या नाइट्रिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नमक का अम्ल। तो नमक का जो अम्ल होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह HCl होता है। इसके बाद हम लोग गंधक के अम्ल के बारे में अगर बात करें तो गंधक का अम्ल जो होता है इसका जो रासायनिक सूत्र नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2SO4। तो सोडियम सल्फेट जो होता है इसी को हम लोग गंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट करें या सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल कहें, सब बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक का अम्ल के बारे में। इसके बाद है कैलोमेल है। तो कैलोमेल का जो रासायनिक नाम है वह मर्क्यूरस क्लोराइड है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। इसके बाद है लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम है इसका नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का, और इसका जो सूत्र होता है वह होता है N2O। तो N2O हो गया नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। अश्रु गैस की अगर बात करें तो अश्रु गैस होता है क्लोरोएसिटोफिनोन। तो क्लोरोएसिटोफिनोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CCl3NO2 होता है। तो CCl3NO2 ये होता है क्लोरोएसिटोफिनोन या अश्रु गैस। इसके बाद है जिप्सम। तो देखिए जो जिप्सम होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4.2H2O होता है। इसके बाद है शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ जो होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा होता है, तो वहाँ पर आपको शुष्क बर्फ आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग वहाँ पे शुष्क बर्फ टिक करके आया करें। तो ये इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ सब एक ही चीज़ है। फिटकरी है इसके बाद। तो देखिए जो फिटकरी होता है इसी को हम लोग पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ये होता है फिटकरी का रासायनिक नाम। इसके बाद है गैलेना। तो गैलेना जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है लेड सल्फाइड, और यह जो सूत्र होता है इसका होता है PbS। तो PbS होता है लेड सल्फाइड, और जिसका व्यापारिक नाम होता है गैलेना या साधारण नाम गैलेना है। TNT जो है ये साधारण नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है ट्राइनाइट्रोटालुइन। तो ट्राइनाइट्रोटालुइन हो गया, और इसके बाद रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H2CH3। इसके बाद NO2 का थ्राइस। इसके बाद आता है कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है KOH। इसके बाद है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaOCl.Cl होता है, या इसी को हम लोग कहीं कहीं पर देख लेते हैं CaOCl2 के भी नाम से हम लोग देख सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपको CaOCl2 ऑप्शन में दिख जाएगा, लेकिन वास्तव में तो यही होता है इसका स्ट्रक्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस सब आता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। देखिए ये हाफ H2O है, यानी कि
पानी का आधा अणु है। इसके बाद आता है साल्ट केक। तो साल्ट केक जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम सल्फेट, और रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2SO4। तो ये होता है हमारा सोडियम सल्फेट या साल्ट केक। इसके बाद है ग्लोबर साल्ट या लवण। तो ग्लोबर साल्ट या लवण जो होता है इसी को हम लोग सोडियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है रासायनिक सूत्र Na2SO4.10H2O होता है। इसके बाद है बालू। बालू को हम लोग क्वार्ज के रूप में भी जानते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है SiO2। तो ये SiO2 हो गया बालू या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके बाद है अम्लराज। तो देखिए अम्लराज जो होता है यह सल्फ्यूरिक एसिड होता है, रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड से समझ लीजिए, ये हटा दीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे रहते हैं, ये मिक्सचर रहता है, ये नहीं रहता है। तो अम्लराज जो होता है ये हमारा HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है। तो जिसमें कि हमारा जो HNO3 रहता है वह 1% होता है, और जो HCl होता है ये हमारा 3 गुना होता है। अगर HNO3 आप 25% ले रहे हैं तो आपको HCl जो लेना है वह आपको 75% लेना रहता है। यानी कि इनका जो रेशियो होता है 1 और 3 का अनुपात होता है, HNO3 और HCl का अनुपात। तो देखिए एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि जो अम्लराज होता है इसे आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़िएगा, ये ऐसे मिस्टेक है। तो अम्लराज जो होता है यह HNO3 और HCl का अनुपात होता है, जिसमें कि HNO3 जो होता है यह 1 रहता है 1 भाग, और इसको जो HCl रहता है वह आपका 3 भाग होता है। कभी कभी ये पीछे आगे करके दे देता है, तो उसमें क्या कह देता है कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो HCl और HNO3 की बात करेगा तो HCl हमारा हम आपको बताएं कि 3 होता है, और यहाँ पे HNO3 कितना होता है तो 1 होता है। तो अगर HCl और HNO3 की बात करेगा तो 3:1, और HNO3 और HCl के अनुपात की बात करेगा तो 1:3। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर आगे पीछे करके पूछता रहता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके बाद है भारी जल। तो देखिए जो भारी जल होता है इसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है इसको हम लोग D2O के नाम से जानते हैं। ये जो ड्यूटेरियम होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है जिससे कि हम लोग ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं, और ये इसी का ऑक्साइड होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये कहलाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग भारी जल के नाम से जानते हैं, और कभी कभी इसका पूछ लेता है कि अणुभार कितना होता है। तो देखिए जो H2O होता है, H2O में अगर इसके अणुभार की बात करें तो ये कितना होता है, इसका 2 8 16, इसका होता है 18। तो 18 होता है हमारा जल का, लेकिन जब D2O की बात करेंगे तो इसका ये हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है। तो दूसरा समस्थानिक मतलब जानते हैं आपका ये बनाता है 2H1। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है इसका 2 होता है। तो जो परमाणु क्रमांक 2 होता है तो इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 8 और 16, तो 16 और 4 20। तो इसका जो अणुभार आता है वह हमारा 20 आता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है, याद रखिएगा। तो ये अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जो भारी जल होता है उसका सूत्र क्या होता है तो D2O। तो और यहाँ पर यह भी कह देता है कि जो भारी जल होता है इसमें किसका समस्थानिक रहता है तो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है भारी जल में, और इसका अणुभार जो होता है भारी जल का वह 20 होता है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद है श्वेत पोटास। तो देखिए जो श्वेत पोटास होता है यह पोटेशियम क्लोरेट कहलाता है, जिसका रासायनिक नाम होता है KClO3। इसके बाद है हाइड्रोजन पराऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड को हाइड्रोजन पराऑक्साइड के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग H2O2 के रासायनिक नाम से जानते हैं। इसके बाद है चाइनीज श्वेत। चाइनीज श्वेत को हम लोग जिंक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है, और ये हो गया हमारा ZnO। इसके बाद है हाइपो। तो हाइपो का जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम थायोसल्फेट होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2S2O3.5H2O होता है। इसके बाद है मार्स गैस। तो मार्स गैस को हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, और इसका जो होता है CH4 होता है, और यह जो मीथेन होता है ज़्यादातर दलदली भूमि में पाया जाता है मार्स गैस, या इसी को हम लोग बोलते हैं मीथेन, या ज़्यादातर दलदली भूमि में पाया जाता है।
तो दलदली स्थानों में मार्स गैस ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद है एल्कोहल। तो एल्कोहल को हम लोग इथाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं या एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसका ये IUPAC नाम है। तो इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल ये इसका साधारण नाम हो गया। साधारण नाम एक यहाँ पे एल्कोहल है, एक इथाइल एल्कोहल है, और इसका जो IUPAC नाम की बात करें तो एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल इसका नाम होता है IUPAC नाम, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है। इसके बाद है चीनी। तो चीनी जो है यह सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। तो C12H22O11 होता है सुक्रोज या चीनी। इसके बाद है लिथार्ज। तो लिथार्ज का जो रासायनिक नाम होता है वह लेड ऑक्साइड होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह PbO होता है। तो लेड ऑक्साइड होगा हमारा लिथार्ज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नौसादर। नौसादर को हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl होता है। इसके बाद है सिरका। तो सिरका को हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और ये होता है हमारा CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र है। और इसका जो IUPAC नाम होता है CH3COOH का, तो ये होता है इथेनोइक अम्ल। तो इथेनोइक अम्ल है एसिटिक एसिड का IUPAC नाम। इसके बाद है स्लेट। तो स्लेट जो होता है इसका रासायनिक नाम है सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा ये, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है Al2O3 2SiO2 × 2H2O है। इसके बाद है बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूना अभी हम आपको बताए हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसके बाद है बुझा चूना या चूने का पानी, जिसे कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका जो स्वाद होता है CaOH का ट्वाइस होता है। ये होता है हमारा बुझा हुआ चूना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पूरा रासायनिक पदार्थों का व्यापारिक नाम, साधारण नाम, उनका रासायनिक नाम और सूत्र के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।